Hello, welcome back to my quantum classes, new quantum classes. Myself, Sanjay Kumar. Today, I would like to bring you very fantastic video for 11th class student. This 11th class student will improve the knowledge with help of the some important scientists. Today, I bring around 15 question, 15 optional question or MCQs, multiple choice question. By the help of the multiple 15 question, you will improve your knowledge of different scientists who discovered different kind of things. Okay, let's start. Before I have to start, first of all, you have to share my video with your friends after after watching the video, and subscribe my video, press bell icon as well as like my video. Okay, so this is first video for the 11th class student. In future I will make several videos for 11th class student. Okay, let's start. Number one, uh, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, हमें आपको आपको ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने प्रपोज्ड किया था. ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेवोसियर. ठीक है, लेवोसियर सारे साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं. प्राउस्ट हैं. ठीक है, प्राउस्ट के बाद आपके डाल्टन हैं. डाल्टन के बाद आपके रिचर हैं. RICHTER है रिचर. ठीक है, RICHTER है रिचर. और लास्ट वन है, फोर्थ वन, लेवोसियर. तो इस जो आपकी लेवोसियर हैं, थोड़ी देर की हाँ लेवोसियर हैं, ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर भी है. और इन्होंने बताया था कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है. इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं. इट मीन दैट अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो इसी लॉ की वजह से हम बैलेंस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लेवोसियर. लेवोसियर इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनिट कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे सामने पानी रखा हुआ है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो H2O का जो फार्मूला है वो किसी भी तरीके से बनाया जाए, चाहे लेबोरेटरी में बनाया जाए, चाहे अमेरिका से लेके आया जाए, कुआं से निकाला जाए, है ना, बैल से निकाला जाए, लेकिन उसका फार्मूला हमेशा फिक्स रहेगा, H2O ही रहेगा. और उसका रेशियो होता है 1:8. ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई प्राउस्ट ने. PROUST प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हर एक एटम का अपना एक मास का रेशियो होता है. फॉर एग्जांपल H2O में है ना, हाइड्रोजन का रेशियो 1:8 होगा ऑप्शन के साथ. चलिए नेक्स्ट, प्राउस्ट पे अंडर प्राउस्ट, हाँ प्राउस्ट इज द आंसर. ठीक है, आप इसे पॉज करके अंडरलाइन करके और लिख लें, नोट्स बनाते रहें. ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन को हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में टिक द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु सजेस्टेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने सजेस्टेड किया, तो ये आपको नाम बताना है साइंटिस्ट का. तो मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन. तो डाल्टन इज़ अ साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन. और डाल्टन ने एक थ्योरी दी है जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं. एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही सजेस्ट किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हु सजेस्टेड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन. अब ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मीथेन बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा. तो इन सारे कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन का जो रेशियो होता है वो आपका एक सिंपल मल्टीपल होता है. ठीक है, ऐसा होता है सिंपल मल्टीपल. तो इस लॉ को
रिचर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। ये हैं रिचर, RICHTER, रिचर नाम की साइंटिस्ट ने इसे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है रिचर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। गैसेस आर रिएक्ट ईच अदर इन सिंपल रेशियो इज कॉल्ड। जैसे हमारे पास H2 है, ठीक है, और Cl2 है। ये Cl2 रिएक्ट करके 2HCl बनाती है। क्या बनाता है? 2HCl, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन है वो 1 मोल है, Cl2 1 मोल है, और हाइड्रोजन HCl है वो 2 मोल बन रही है। तो ये एक रेशियो हो गया, बिल्कुल सिंपल, 1:1:2 का, ठीक है। तो ये जो लॉ दिया था वो साइंटिस्ट थे गैल्वसैक, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा गैल्वसैक, ठीक है। बाकी के और साइंटिस्ट का तो पता नहीं, पर गैल्वसैक आंसर है इसका। गैल्वसैक। गैल्वसैक। at the same temperature and pressure, equal volume of all gases have a equal number of molecules or moles. It is said by। तो एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम एवोगैड्रो कहते हैं। तो एवोगैड्रो ने इस लॉ को दिया है। इसे हम ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है और तीसरा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर H2 गैस भरी है, इसके अंदर O2 है, इसके बाद N2 है, ठीक है, N2 है। तो 1 लीटर की हैं सारी गैसें। तो अगर हम इनके अंदर तीनों गैसेस के अंदर देखें, तीनों कंटेनर में, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, और कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना, वो एवोगैड्रो ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एवोगैड्रो। क्या आंसर होगा? एवोगैड्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एवोगैड्रो, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज। अब आपको एवोगैड्रो के नंबर की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको रखनी है। तो एवोगैड्रो की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। क्या होती है? एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो ये वैल्यू हमने बता दी क्वेश्चन नंबर 7 पे कि एवोगैड्रो नंबर आपका ये है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द फादर ऑफ अ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये तो मैं पहली बार ही डिस्कशन कर चुका हूँ। लेवोसियर इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर को हम लेवोसियर कह सकते हैं। लेवोसियर ने बहुत सारे डिस्कवरी किए, इसलिए उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। अब जल्दी जल्दी स्किप करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज लॉ ऑफ ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु डिस्कवर्ड कैनाल रेज। कैनाल रेज का मतलब ये होता है, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, है ना, कुछ रेजेस एमिट होती हैं। उस नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड कहते हैं, जो छलनी जैसा होता है, परफोरेटेड होता है।
तो वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे वो कैनाल की तरह है ना छेद से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें हम कैनाल रेज कहते हैं। कैनाल रेज को चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो चैडविक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय, ये आपका प्रोटॉन लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम पी बना सकते हैं। तो प्रोटॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। हाउ न्यूटॉन्स डिस्कवर, न्यूटॉन कैसे डिस्कवर किए? न्यूटॉन की डिस्कवरी है ना हीलियम पार्टिकल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट से कर गई। तो चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही आपकी डिस्कवरी की न्यूटॉन की। विच साइंटिस्ट सुजेस्ट फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, तो एटॉमिक मॉडल का मतलब ये होता है कोई एटम है ना, एटॉमिक मॉडल का मतलब ये होता है कोई एटम है तो उस एटम का शेप कैसा है। तो जे थॉमसन थे जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने ये सजेशन किया कि जितने भी एटम्स होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं। और एक और बात बताई थी उन्होंने कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो। तो आंसर है बोर यानी जे थॉमसन है कौन? हाँ, जे थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल दिया था। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का नाम क्या है? जे थॉमसन का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई और ये गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डमेंट से किया जाता है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सेकंड एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसे हम प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन, किसके लॉ के आधार पर क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है? ऑन रूल के आधार पर नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही सही आंसर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आधार पर क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच। आज 15 क्वेश्चन मैंने करवाएं, कल मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको नया वीडियो मिलेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।